क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 3 मोशन इन ए प्लेन का एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिया है। उसके पहले इसका लेक्चर वीडियो जिसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक को डिस्क्राइब किया है और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से वेक्टर का यूज कैसे करना है उसके बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हमने एक्सप्लेन किया है, वो भी वीडियो अपलोड है। और इस पार्ट में यानी कि पार्ट 3 जो कि एक्सरसाइज चल रही है इस समय इसी चैप्टर का, उसमें पार्ट 3 में इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व कर देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11 फिजिक्स का प्लेलिस्ट है जिसमें सारे चैप्टर्स जो भी अपलोड हैं उसकी लिस्ट है, वहाँ पर जा करके आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं और साथ में लेक्चर वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम जूम कर देते हैं। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट वेदर रीजन्स इफ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर ये है कि इसमें ट्रू और फॉल्स देखना है। तो द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन, अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन बोला है ओनली, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मेंशन नहीं है। इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्किल टूवर्ड्स द सेंटर। देखिए टूवर्ड्स द सेंटर जो एक्सेलरेशन होगा यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो तभी होगा जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, यानी कि उस सर्कुलर मोशन में उसकी जो स्पीड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वो चेंज नहीं हो रही है हर पॉइंट पे, तो केस में ही अलोंग द रेडियस ऑफ सर्किल होगा। अदरवाइज अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नहीं है तो ऐसा केस नहीं होगा। तो ये फॉल्स रहेगा और ट्रू कब होगा? ओनली फॉर यूसीएम। बी द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट। बिल्कुल सही है, कभी भी कैसा भी उसका पाथ हो और कैसा भी मोशन, सर यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन किसी पॉइंट पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो वही होगा जो उस पाथ के पॉइंट पर ड्रा, अगर टेंजेंट ड्रा करें तो उसकी डायरेक्शन के अलग ही होगा। ये तो ट्रू हो गया। सी में आते हैं, द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ए का जिसमें यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं थे यहाँ पे यूनिफॉर्म दे दिया है। मोशन एवरेज्ड ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर, मतलब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, तो यानी कि जहाँ था वहीं पर आ गया है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम डायरेक्शन सेम वैल्यू, तो उसमें जो डेल्टा वी होगा वो हो जाएगा 0। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन, तो नल वेक्टर आएगा ये भी ट्रू हो गया। ए बी और सी ट्रू है और ए फॉल्स है, लेकिन ट्रू कब होगा? फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर दिया है, वेयर टी इज सेकेंड एंड द कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर टू बी इन मीटर्स। तो मतलब आर, आप देखिए यहाँ पर ध्यान देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो कोफिशिएंट हैं वो यूनिटलेस नहीं है ना, बात समझिए यहाँ पर। द प्रॉपर यूनिट्स, उनकी यूनिट है, लेकिन क्या यूनिट होगी उनकी? जब 3.0 है तो एक्चुअली आप लोग तुरंत समझ जाओगे कि ये कांस्टेंट है, 3.0 कांस्टेंट हो गया ना, कांस्टेंट नहीं है। और हम ये भी बता भी देंगे क्यों नहीं, अगर ये नहीं भी लिखता तो भी आप कभी नहीं मानोगे कि कांस्टेंट है। कैसे? प्रॉपर यूनिट फॉर आर, वो इस तरह से उसकी यूनिट होगी जिससे ये आर जो है इसका लेफ्ट साइड, वो इसकी यूनिट क्या है? मीटर है, वो मीटर हो जाए, ये ऐसी यूनिट उस कांस्टेंट की है। अलग अलग होगी सबकी, 3 की अलग यूनिट होगी, 2 की अलग होने की होगी और 4 वाले की अलग यूनिट होगी, अभी हम बता रहे हैं। ठीक, आगे कह रहा है फाइंड द वेक्टर। देखिए बोल्ड लेटर्स जो यूज हो रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटी हमने पहले बता रखा है। फाइंड द वेक्टर वी एंड वेक्टर ए ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, बी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक, ओके। तो देखिए कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो या मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, और आगे आप इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो आपको वेक्टर बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। अगर वेक्टर का आ गया यूज तो आपको फिजिक्स बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये हमने पहले बता रखा है, तो आप लोग चाहो तो वेक्टर वाले वीडियो को फिर से देख सकते हो, नहीं तो हम बीच बीच में जहाँ ज़रूरत हो वैसे बताते जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें दिया है पोजिशन वेक्टर, वेक्टर आर इक्वल टू 3.0 टी आई कैप माइनस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4.0 के कैप मीटर में है सारे। ठीक है, क्योंकि आर मीटर में इसलिए। अब यहाँ पर जो कोफिशिएंट की बात है उसकी यूनिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है उसकी यूनिट क्या है? मीटर है। ठीक है, तो जो किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में
या फिजिक्स की इक्वेशन में कोई भी एक्सप्रेशन है, लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी होगी उसका जो यूनिट होगा वही यूनिट राइट साइड के बराबर होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और किन्हीं भी दो क्वांटिटी का सम या मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तभी पॉसिबल है जब उन सब की यूनिट इक्वल हो, बराबर हो। ठीक है, इसकी यूनिट बराबर होनी चाहिए, इसके तीनों की यूनिट बराबर होनी चाहिए। जब तीनों की यूनिट बराबर है तो उन तीनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बराबर यूनिट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो यूनिट भी वही रहेगी, मीटर प्लस मीटर मीटर में आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन की बात करें अगर हम, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन किसी भी अलग अलग क्वांटिटी का हो सकता है, अलग अलग यूनिट वाली क्वांटिटी का हो सकता है, जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम यूनिट वाली क्वांटिटी का ही पॉसिबल है। तो उस फैक्ट से यहाँ पर अगर इसकी यूनिट मीटर है तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। इसकी भी क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। और इन सब की क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आते हैं यहाँ पर 3.0 इंटू टी, 3.0 इंटू टी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। जब इसकी यूनिट क्या है? सेकेंड है। अब यूनिट एंड डायमेंशन जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आप जरूर देख लीजिए, ये उसी से रिलेटेड की बात यहाँ पर कर रहे हैं हम। देखिए अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, इसमें क्वेश्चन में जो बात है उसको क्लियर करें जिससे आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो जेईई नीट में। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना ही एम नहीं है हमारा। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर पाओ। तो टी की यूनिट क्या है? सेकंड है। अब इसकी यूनिट हमको फाइंड करनी है, जो कि लग रहा है कि ये कांस्टेंट है नहीं, तो इसकी यूनिट हम मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स इंटू सेकेंड यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स की जो इसकी जो यूनिट होगी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड हो गया यहाँ पर। ओके, अब मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? ये वेलोसिटी हो गई है, ये वेलोसिटी वाला टर्म आ गया यहाँ पर। इसी तरह से इसकी बात करें हम 2.0, वो किसका टर्म होगा? आपको समझ में आ गया होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या होगा? मीटर ही होगा यहाँ पर, है कि नहीं? मीटर ही होगा यहाँ पर। तो ये बात क्लियर हो गई कि जब भी आपको दोगे फिजिक्स के एक्सप्रेशन में कांस्टेंट दिख जाए तो आप तुरंत नहीं बोल दोगे कि ये इसका यूनिट लेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि पार्ट ए में कि फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर को हम डिफाइन कर चुके हैं कि क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी बोलते हैं, डी वाई बाई डी टी बोलते हैं अगर एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या है? वेक्टर आर है, वेक्टर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा डी ऑफ वेक्टर आर अपॉन डी टी। सिंपल सा है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए यहाँ पर। तो 3.0 टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? टी का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो 3.0 हो गया, आई कैप हो गया, माइनस यहाँ पर क्या होगा? 2.0 इंटू 2 यानी कि 4.0 टी हो गया यहाँ पर। ठीक है, जे कैप हो गया, प्लस अब इसका 4.0 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो सिंपली हमारा आ जाएगा 3.0 आई कैप माइनस 4.0 टी जे कैप। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? क्योंकि ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड होगा, उसी हिसाब से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। देखिए क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन आपके जेईई नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ 3.0, तो आप उसमें कांस्टेंट का ऑप्शन जरूर रहेगा। अधिकतर लोग कांस्टेंट लगा चले जाएंगे, गलत हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? आप लोग इसको सोच के बताइए या कमेंट करिए, हम इसको अभी नहीं बता रहे हैं। ओके, आते हैं बी पार्ट में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, वी पूछ रहा है टी इक्वल टू 2.0 सेकेंड पर पूछ रहा है वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी की वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर, टी की वैल्यू 2 सेकेंड, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसमें टी है ही नहीं। 3.0 आई कैप माइनस, अब यहाँ पर क्या रखेंगे? 4.0 इंटू 2.0 कर देंगे, जे कैप हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.0 आई कैप माइनस 8 हो जाएगा, 8.0 जे कैप होगा। अब इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, अभी भी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पर हम इसको निकालना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर वी, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 64 यानी कि रूट 73 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 8.54 मीटर पर सेकेंड। अब डायरेक्शन पूछ रहा है कि क्या होगा? इसकी डायरेक्शन होगी,
तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए आप वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब तक वेक्टर के फॉर्म इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपको डायरेक्शन विजुलाइज नहीं हो पाएगा। फार्मूला हम लिख देंगे, फार्मूला बुक में भी लिखा है, फार्मूला लोग बता भी देंगे, लेकिन फार्मूले से आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, उसमें कंफ्यूजन बना रहेगा। इस क्वेश्चन का हो जाएगा, अगला क्वेश्चन पूछ दिया उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए पहले वेक्टर के फॉर्म इसको रिप्रेजेंट करना सीखिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, ठीक है, और वाई एक्सिस के अलांग यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। अब यहाँ पर आइए, वी वेक्टर को, वेक्टर वी को हमको रिप्रेजेंट करना है आई कैप इंटू 3.0, यानी कि इधर आप यहाँ पर 3 मान लीजिए, यह क्या है 3.0 हो गया यहाँ पर। तो ये वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर 3.0 आई कैप होगा। हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करें, आप समझ जाइए यहाँ पर। अब यहाँ पर है -8.0 जे कैप, तो यहाँ पर स्केलिंग करेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है आपका -8.0, क्योंकि डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड प्लस होता है। तो इन दोनों को डैश लाइन से आप मिला देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी समझ जाइए पहले तो ये होगा, ये आपका क्या होगा 3.0 आई कैप माइनस, यानी दो वेक्टर का ये सम है, माइनस अब यहाँ पर जो आएगा ये हो जाएगा -8.0 जे कैप, है ना। तो ये दोनों को हम ऐड कर रहे हैं अब। तो ऐड करेंगे, जहाँ फाइनल हेड पॉइंट आएगा और इनिशियल का पॉइंट मिला देंगे तो हमारा ये वेक्टर आ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, ये वेक्टर वी हो गया। अब वेक्टर वी को आप विजुलाइज कर पाएंगे कि वेक्टर वी की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पर सिर्फ एंगल पूछ रहा है, क्वेश्चन चेंज हो जाए और कह दे कि आई कैप इज एलांग ईस्ट और जे कैप एलांग नॉर्थ, या और भी कुछ इस तरह बोल सकता है, तब वहाँ पर आपको सिर्फ डिग्री नहीं बताना पड़ेगा, वहाँ पर आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट है इस तरह से, नॉर्थ से कितना डिग्री डाउनवर्ड है, ईस्ट की तरफ है, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एंगल आपको ये है, एंगल क्या है, ये थीटा है एंगल, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस से है, डाउनवर्ड है, तो एंगल tan थीटा यहाँ पर निकाल लीजिए। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 8 है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है, tan थीटा का मैग्नीट्यूड ओनली। तो क्या हो जाएगा 8, -8 नहीं रखेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये लिख सकते हैं यहाँ 8/3 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 8/3। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं क्योंकि उसने पूछा ही नहीं है ना कि डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पर आंसर पे हम लिखेंगे यहाँ पर। तो tan इनवर्स 8/3 आपको निकालना होगा यहाँ पर, ये आएगा 69.4 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस टूवर्ड्स निगेटिव वाई एक्सिस, इस तरह से लिखा जाएगा, या फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये देखिए नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से, या इसको लिख सकते हैं इन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा यहाँ पर 70 डिग्री, 69.4 डिग्री होगा यहाँ पर। अच्छा, एंगल का भी एक देख लीजिए क्राइटेरिया क्या होता है। जो ये डायरेक्शन जो होती है, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एंगल की, पॉजिटिव एंगल होता है। कब होता है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव माना जाता है। जैसे ये है, अगर जैसे यहाँ पर कोई वेक्टर होता, उसका एंगल ऐसे लेते हैं हम ना, तो ये पॉजिटिव माना जाता है, ये सब पॉजिटिव एंगल है, ये सारे पॉजिटिव एंगल हैं। लेकिन ये क्या है, निगेटिव एंगल, इसलिए हमने पहले लिखा था निगेटिव डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन अज्यूम करा जाता है फिजिक्स में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t = 0 सेकेंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड। जे कैप का मतलब एलॉन्ग वाई डायरेक्शन, ठीक है, ऊपर की तरफ, एंड मूव्स इन द XY प्लेन, XY प्लेन मूव कर रहा है, ठीक है, विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हाँ, एक्सीलरेशन उसका दो डायरेक्शन में, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और दूसरा वाई एक्सिस, दोनों में है, दोनों में एक्सीलरेशन का इसका रोल है। एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर, मतलब वो मूव करना शुरू कर दिया, तो कितने समय के बाद उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 16 मीटर। पहला क्वेश्चन ये हो गया।
व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, उस समय वाई कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, बी पार्ट पूछा उसका स्पीड क्या होगा उस पार्टिकल का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग वेक्टर में दिया ही है, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं उसको आप जरूर से जरूर देखिएगा। देखो पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया है गिवन के फॉर्म में। पार्टिकल स्टार्ट्स एट t = 0 सेकंड पर, इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 10.0 जे कैप मीटर पर सेकंड, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है ये, और पूछ रहा है कि किस टाइम पर उसका जो पोजीशन है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 16 मीटर हो जाएगा, और उस टाइम पर वाई क्या होगा उस पोजीशन वेक्टर का, और उसी टाइम पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जो अभी बता रहे हैं वो सबसे फास्ट मेथड होगा, और सबसे मतलब एक तरह से यही मेथड अडॉप्ट होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में, यस, क्योंकि हमको निकालना है पोजीशन, निकालनी है उसकी ना, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, तो उसी से आता है। क्या होता है, क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट एट t = 0, मतलब इनिशियल पोजीशन की क्या मानेंगे हम, 0, ओरिजिन मानेंगे हम उस केस में। ठीक है, कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम एट t = 0 सेकेंड, मतलब वो ओरिजिन पे था। तो s का फॉर्मूला होता है, s = होता है ut + हाफ at² होगा। इसी को हम वेक्टर के फॉर्म में भी बता रहे हैं कि कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, इस वेक्टर के फॉर्म में यही कन्वर्ट हो जाएगा, s वेक्टर s = u वेक्टर t + हाफ वेक्टर a रहेगा, और ये t² हो गया। ओके, अब यहाँ जो u है वो हमारा v यहाँ पर है, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए, वेक्टर s = हो जाएगा v वेक्टर × t + हाफ वेक्टर a t²। v की जगह लिखिए 10.0 जे कैप, ठीक है, इंटू टी कर दीजिए, प्लस हाफ a 8.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप, यूनिट नहीं लिख रहे हैं हम, इंटू t² कर दीजिए। अब इसको और भी सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10t, सिंपली लिखिए 10t जे कैप प्लस ये हो जाएगा 4t² आई कैप प्लस 1 है ना, 1j मतलब t² जे कैप होगा। अब आई कैप को एक साथ करिए और जे कैप को एक साथ करिए, तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर s = आई कैप में सिर्फ यही है, यानी कि 4t² आई कैप प्लस जे में क्या है 10t है, और प्लस t² भी है यहाँ पर, ये होगा जे कैप। अब जब ये पोजीशन है तो पोजीशन के दो पार्ट होंगे, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। यहाँ पर एक्स वाई प्लेन जब मूव कर रहा है तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ कहीं पहुँचा होगा टाइम टी पर। जब टाइम टी पर यहाँ पहुँचा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई मान लेते हैं। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, वेक्टर एस हो जाएगा यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये बात समझ में आ रही है। तो वेक्टर आपको अच्छे से आना चाहिए इस केस में, यहाँ पर y और x एक्सिस है यहाँ पर, इसी को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप इक्वल हो जाएगा 4t² आई कैप प्लस 10t प्लस t² जे कैप हो गया। क्लियर। अब आप क्वेश्चन पाइए, कह रहा है कि वो टाइम बताइए जब उसका x कोऑर्डिनेट 16 था। x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, ये है और ये है कि नहीं। और पहले तो यहाँ कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो दे रखा है कि x = कितना है 16 मीटर है, और यही है 4t² के बराबर है। तो यहाँ से आपको t मिल जाएगा, तो t² यहाँ से आ जाएगा 4, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकेंड आ जाएगी यहाँ पर। तो 2 सेकेंड पर वो पार्टिकल 16 मीटर x डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो उस टाइम पर y क्या होगा, तो यहाँ पर y निकाल लीजिए। यहाँ पर y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 10t प्लस t² होगा, यहाँ वैल्यू रखिए, तो 10 × 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 4, ये हो जाएगा 20 + 4 24 मीटर आ जाएगा। यानी कि इसका जो पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा x कामा y, तो x है आपका 16 मीटर और y हो जाएगा 24 मीटर। ये पूछा नहीं है, ये हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। उसका जो पोजीशन हो जाएगा 16 कामा 24 हो जाएगा। अब इस पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन और भी ज़्यादा पूछ सकता है, हम उसको ही बता दे रहे हैं।
जब पॉइंट P पहुंच जाएगा इस पॉइंट पर तो पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाट विल बी द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाट विल बी द ओवरऑल वेलोसिटी, ये तीनों पूछ सकता है। यहाँ पूछ रहा है ओवरऑल वेलोसिटी, तो हम अलग अलग बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले यस मिल गया, अब यहाँ से आपको वी भी मिल जाएगा कि नहीं, कि देखिए ये यस आ गया यहाँ पर, यहीं से निकाल सकते हैं या v इक्वल टू यू प्लस एटी से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से भी आ जाएगा और v इक्वल टू यू प्लस एटी से आ जाएगा। तो जैसा सहूलियत हम दोनों बता दे देंगे। तो पहले अगर हम v निकालना चाहते हैं तो यस v इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर v इक्वल हो जाएगा, यानी कि फाइनल यहाँ वी एफ लिख दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, u की जगह हमने u लिया है, इनिशियल वेलोसिटी की जगह v लिया है, तो क्या हो जाएगा a इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो v की वैल्यू रख लीजिए। हम देखिए यहाँ से ही बताएंगे अभी आपको, पहले ये बता दें क्योंकि हो जाएगा 10 जे कैप दिया है, ठीक है, प्लस ए आपका है 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है, इंटू टी हो गया। अब आई और जे को एक साथ कर लीजिए। यहाँ पर आई क्या है, 8 आई कैप प्लस इंटू टी है 8 टी होगा, ठीक है, 8 टी आई कैप प्लस, अब जे में क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 टी जे कैप हो गया यहाँ पर। क्लियर। अब पूछ रहा है कि 2 सेकेंड पर, मतलब एट टाइम टी इक्वल टू 2 सेकेंड पहुंचा था ना यहाँ पर, तो एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो v क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी उसकी जो t पर 2 सेकेंड में क्या हो जाएगी, वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर i पर, तो ये हो जाएगा 16 आई कैप, फिर यहाँ पर आ जाइए प्लस, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 और 10 प्लस 4 14 जे कैप। अब यहाँ पर आपका वेलोसिटी का x कंपोनेंट यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड एलॉन्ग y डायरेक्शन। ठीक है, अब ओवरऑल क्या हो जाएगी, ओवरऑल यानी कि फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू टी 2 सेकेंड पर, तो हो जाएगा अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा ये 21.26 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पे यही पूछ रहा है बस, ठीक है, ये तो आ गया। लेकिन साथ में हमने ये भी बता दिया है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा। अब दूसरा तरीका बता दे रहे हैं यहीं पर। अब आपको यस यहाँ मिल चुका था तो यहीं से इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, क्योंकि डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। करेंगे 4 2 जा 8 आ गया, 8 टी आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। यहाँ पर आइए, इसका कोई डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 10 आएगा, ये 10 प्लस 2 टी, 10 प्लस 2 टी आ गया। यहीं से तुरंत आ जाता है, यहाँ पर यहीं से तुरंत आ जाता। हमको यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा था ना, लेकिन यहाँ से तुरंत आ गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन में भी डायरेक्ट यही दे दे तो यहाँ से आप आ सकते हैं। तो ये समझिए किस तरह से वेक्टर से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको समझनी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, ये तो पता है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप। देखिए अभी पिछले पार्ट में हमने दिखाया था आई कैप प्लस जे कैप क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 45 डिग्री बनाएगा। नॉर्थ ईस्ट वाला क्वेश्चन में देखिएगा, हार्बर वाले क्वेश्चन में, तो वहाँ पर ये है आई प्लस जे कैप वो हो जाएगा। वहाँ पर हमने अपान रूट 2 किया था तो यूनिट वेक्टर आ गया था। तो इसको तो आप तुरंत बता सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप की जो डायरेक्शन होगी वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री और वाई एक्सिस से भी 45 डिग्री, मतलब मिड वे, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा आई कैप और ये हो जाएगा जे कैप। ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है ना, आई कैप प्लस जे कैप का हो जाएगा। इधर आई कैप और इधर जे कैप, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो आई कैप प्लस जे कैप करेंगे तो आई प्लस जे कैप की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि आगे एंड आई कैप माइनस जे कैप। ठीक, ये भी देख लीजिए आप, आई कैप माइनस जे कैप, ये आई कैप हो गया माइनस जे कैप, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, यहाँ से जोड़ लीजिए आप, ये हो जाएगा माइनस जे कैप। अब ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये हो जाएगा हमारा दिस इज वेक्टर ऑफ आई कैप माइनस जे कैप। इसकी डायरेक्शन क्या होगी 45 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस। ओके, चलिए ये हो गया। अब आगे कह रहा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर एक अलग से दिया गया है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along the direction of this and this, you may use graphical method। ठीक है, तो
देखिए कंपोनेंट क्या होता है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ये बी है, तो वेक्टर बी का कंपोनेंट एलॉन्ग वेक्टर ए, तो क्या करेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल क्या थीटा है, तो ये जो लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी बी कास थीटा हो जाएगी इसका मैग्नीट्यूड, तो कंपोनेंट हो जाएगा बी कास थीटा हो गया यहाँ पर, और थीटा क्या है दोनों के बीच का एंगल। तो ये अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट की बात करें, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कास थीटा। तो हमको क्या चाहिए, वेक्टर बी का कंपोनेंट एलॉन्ग ए वेक्टर ए की डायरेक्शन, ये क्या होता है बी कास थीटा, तो बी कास थीटा हमको चाहिए, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो इसका हमको मिल जाएगा बी कास थीटा, यानी कि वेक्टर बी का कंपोनेंट एलॉन्ग वेक्टर ए, ये मिल गया। तो ये हो गया आपका फार्मूला। तो हमको निकालना है किसका कंपोनेंट, वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है, तो डिवाइड करेंगे जिसके एलॉन्ग निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे डॉट प्रोडक्ट में, तो आ जाएगा हमारा। तो ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर के एलॉन्ग निकालना है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए पहले, तो वेक्टर ए डॉट आई कैप प्लस जे कैप, और जिसके एलॉन्ग निकालना है उससे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, मैंने डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब यहाँ पर वेक्टर ए की वैल्यू रख दीजिए, वेक्टर ए क्या है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि क्या हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि √2 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। अब डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो आपको पता है कि इसका मल्टीप्लिकेशन आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होता है 1 आई कैप डॉट जे कैप डॉट इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों, कि दोनों के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है ए बी कास थीटा से बताते, तो 1 इंटू 1 इंटू कास 0 1 आ जाएगा। इसी तरह से यही बराबर किसके होगा जे कैप डॉट जे कैप के, तो वही यहाँ पे यूज करेंगे, तो आपका आ जाएगा देखिए 2 इंटू 1 2 हो गया, आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और बाकी सब 0 हो जाएंगे, आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट आई कैप 0 हो जाएगा, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई √2, यानी क्या हो जाएगा 5/√2 आ जाएगा आपका आंसर पहले वाले का। सिमिलरली सेकेंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा, सिमिलरली ये हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं आई कैप का ए वेक्टर ए का, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा आई कैप माइनस जे कैप का ही, चाहे आई कैप प्लस जे कैप दोनों का मैग्नीट्यूड √2 ही आएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हैं आप 2 इंटू 1 2 माइनस 3 अपान √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 अपान √2, तो मैग्नीट्यूड पर रहेगा 1/√2 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 1/√2 आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद भी कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3400 मीटर, एयरक्राफ्ट 3400 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है। इफ़ द एंगल सबटेंडेड एट ए ग्राउंड ऑब्जर्वेशन, मतलब जो नीचे बैठ के देख रहा है वो ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, बाई द एयरक्राफ्ट पोजिशन 10.0 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। इसमें देखिए एयरक्राफ्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में लग रहा है उसका डेल्टा टी टाइम, तो ये जो सबटेंड एंगल है वो 30 डिग्री की बात कर रहा है, हाइट उसकी लगातार मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये माना जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो अगर हमको ये डिस्टेंस मिल जाए ए और बी के बीच की तो अपान डेल्टा टी कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाए इसकी। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट से हम मिला देंगे, यहाँ पर ये जो लेंथ होगी हो जाएगी हमारी x/2 हो जाएगी, यानी AB/2, ये इसको अगर x मान लें यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को, तो ये हाफ क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, और ये एंगल हो जाएगा 15 डिग्री, एंगल हो जाएगा 15 डिग्री। अब हाइट दे रखा है 3400 मीटर, तो यहाँ पर 10 लगा दीजिए आप, तो 10 15 डिग्री 10 15 डिग्री इक्वस्ट हो जाएगा x/2 अपान 3400 हो गया। तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए, आप x/2 इक्वस्ट टू क्या हो जाएगा
एक्स बाई 2 इक्वल हो जाएगा 3400 इंटू 10 15 डिग्री हो गया। तो यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6800 10 15 डिग्री हो गया। यहाँ पर हम फाइनली आखिरी में आंसर निकालेंगे, यहाँ पे अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब उसके बाद कह रहा है कि वेलोसिटी पूछ रहा है, एक्स नहीं पूछ रहा है, तो वी क्या हो जाएगा एक्स अपॉन डेल्टा टी, क्या है 10 सेकंड है 10.0, तो ये आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 डिवाइड करेंगे तो 680 इंटू 10 15 डिग्री हो गया यहाँ पर। अब देखिए 10-15 डिग्री की वैल्यू आपको पता नहीं होगी, लेकिन 10-30 डिग्री तो पता है, तो वहाँ से आप tan 2 थीटा का फार्मूला निकाल करके 10-15 डिग्री निकाल सकते हैं। tan 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वहाँ से आप 10-15 डिग्री निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसको याद भी कर लीजिए। तो वहाँ पर उसको वैल्यू रखने पर आपको जो वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगी, ये हो जाएगा 182.20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद है एडिशनल एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है, एडवांस लेवल का है। तो अगर आप लोग डिमांड करोगे आप, क्योंकि जब अब आप कमेंट करो या तो फिर व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके इसको आप डिमांड करेंगे तो इसका भी वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में कर देंगे, या जब भी होगा तब कर देंगे। ओके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।